Okay, let us now solve the fourth question. Fourth question says, show that any positive odd integer is of the form 4q plus 1 or 4q plus 3 where q is some integer. Okay, what the question says is that any positive odd integers, I am talking about only positive odd integers, that all the positive odd integer, it is represented as 4q plus 1 or 4q plus 3. So now observe the condition. Question number 4. What we need to prove? That all odd integers, odd positive integers are either 4q plus 1 or 4q plus 3. Okay, are either 4q plus 1 or 4q plus 3. This is what I need to prove. Now observe the expression. इस expression को observe कीजिए. हम देख सकते हैं कि q is any integer. q can be any integer and it is 4 times q plus 1. So इस expression को देख के हमें याद आता है division algorithm. Okay? इस expression को देख के हमें division lemma याद आता है. Excuse me. और डिवीजन लेमा में हमने देखा था दैट डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इस तरह का कुछ एक्सप्रेशन बनता है. तो यहां पर भी ये डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर जैसा कुछ एक्सप्रेशन दिखाई देता है. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल अप्लाई, लेट अस अप्लाई डिवीजन एल्गोरिथम on a number a, on a number a and b is equals to 4. b क्या होता है? b हमेशा डिवाइजर होता है. ओके, तो a कोई मैंने एक नंबर माना, लेट a इज एनी नंबर, लेट a इज व्हाट? a इज एन ऑड नंबर. ओके, व्हाई? क्योंकि हमें ऑड नंबर्स को प्रूव करना है कि ऑड नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड लाइक दिस. सो मैंने मान लिया कि let a is an odd number. मैंने मान लिया कि a क्या है? एक ऑड नंबर है. जो ये a हमने अज्यूम करा है, ये a क्या था? ये कोई भी नंबर था, बट हमें प्रूफ क्या करना है कि ऑड नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन ऐसा है. तो इसलिए हमने कहा लेट अस से a is an odd number. Now if I divide this a, if I apply the division algorithm on this a with divisor as the 4, then with some quotient I will divide this a to get some remainder. Okay, मैं इस 4 को किसी quotient से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पर कुछ नंबर आएगा और उस नंबर को a से माइनस करके I will get some remainder. So what I can say is that a can be represented as 4 times q plus r. 4 times q, dividend is equals to divisor into quotient plus remainder. लेकिन अगर मैं r की बात करूं, r क्या है? रिमाइंडर. अब मैं अगर किसी नंबर को 4 से डिवाइड करता हूं तो क्या क्या पॉसिबल रिमाइंडर्स हो सकते हैं? हम कहेंगे किसी नंबर को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर्स की जो पॉसिबिलिटी है दैट कैन बी 0, 1, 2 और 3. क्या रिमाइंडर 4 हो सकता है? नहीं. 4 हुआ मतलब 0 हो जाएगा. तो किसी नंबर को जब 4 से डिवाइड किया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ 4 पॉसिबल रिमाइंडर्स आते हैं. कौन से? 0, 1, 2 एंड 3. ओके, सो अगर यही सिर्फ 4 नंबर आ रहे हैं तो ये जो a है, इस a को जब मैंने 4 से डिवाइड करा तो a किस किस तरह से रिप्रेजेंट हो सकता है? मैं कहूंगा a कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 4q प्लस 0 और a कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 4q प्लस 1, बिकॉज रिमाइंडर या तो 0 आ सकता है या 1 आ सकता है. और a can be represented as 4q plus 2 और a can be represented as 4q plus 3. ओके, इन 4 पॉसिबल वेज में मैं a को रिप्रेजेंट कर सकता हूं. नाउ ऑब्जर्व द फर्स्ट वन. 4q क्या है? 4 एक इवन नंबर है. ओके, 4 क्या है? एक इवन नंबर है. सो 4 इंटू सम इंटीजर, 4q एक इवन नंबर हो जाएगा बिकॉज q क्या है? एक इंटीजर है, उसमें मैं 4 मल्टीप्लाई करूंगा
तो कंसेप्ट क्या होता है, इवन नंबर इनटू ऑड नंबर इज ऑलवेज एन इवन नंबर। जब मैं किसी नंबर में इवन नंबर का मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो वह अपने आप ही इवन नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से इवन नंबर इनटू इवन नंबर जब हम करते हैं तो ये भी इवन नंबर ही होता है। ओके, ये भी इवन नंबर होता है। तो हम देख सकते हैं क्यू अगर ऑड हो या इवन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 तो क्या है, 4 एक इवन नंबर है, सो 4 इंटू क्यू हमेशा इवन ही होगा। तो ये हो गया एक इवन नंबर, 0 है एक इवन नंबर। तो इस केस में मैं कहूंगा a जो होगा, a इज एन इवन नंबर, हमें a का वैल्यू एक इवन नंबर के रूप में मिलेगा। ओके, सेकेंड केस 4q एक इवन है, 1 एक ऑड है, तो यहां पर a क्या हो जाएगा, a विल बिकम ऑड। a क्या होगा, ऑड नंबर बन जाएगा। क्यों, क्योंकि 4q एक इवन है, तो इवन प्लस ऑड कितना होता है, ऑड। ओके, नाउ मूविंग टू द थर्ड वन, दिस इज even, this is again even, so even plus even means a will be even. This is odd, sorry, this is even but this is odd, so even plus odd it means this is an odd number. So what I can see, since a is assumed as an odd number, so what can be the representation of a from all these fours? I will say from all these fours I will choose only those value of a which gives an odd number. Okay, so from this I will say a is either 4q plus 1 or a is either 4q plus 3. a क्या होगा, या तो a 4q plus 1 होगा या फिर a 4q plus 3 होगा, इनमें से ही कोई एक पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। ओके, सो हमें क्या प्रूफ करना था, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर हम ले लें तो वह किस तरह से दिखना चाहिए, या तो 4q plus 1 या फिर 4q plus 3। तो हम देख सकते हैं यहां पर आप q का वैल्यू कुछ भी डाल सकते हैं। q क्या है, एक इंटीजर है। क्यों, क्योंकि q इज द कोशेंट ऑफ दिस डिवीजन। So q is an integer, you can put any value of any possible value of q and you will get all possible odd numbers using these two expressions. Okay, इन दोनों expressions की मदद से मैं q की कुछ भी वैल्यू डाल के कोई सा भी odd number बना सकता हूँ। Let us say q का वैल्यू 0 डाला, तो 0 डालने पे a 1 बन जाएगा और यहाँ पर 3 बन जाएगा। q का वैल्यू 1 डाला तो 1 से 1 4 plus 1 5 बन जाएगा, यहाँ पर 1 डाला तो 7 बन जाएगा। q का वैल्यू आप 2 डालिए और 3 डालिए, सो 3 into 4 is 12, ओके, प्लस 1 will give you 13, ओके, देन 3 यहाँ पे डाला, 3 into 4 is 12, so 12 plus 3 is 15, so 13 और 15। q का वैल्यू 2 डालिए तो 2 4 जा 8 प्लस 1 9, 2 4 जा 8 प्लस 3 11। तो इस तरह से q का वैल्यू कुछ भी हम सब्स्टिट्यूट कर लें, हमें हमेशा सारे ऑड नंबर्स यहाँ पर रिप्रेजेंट होते दिखने लगेंगे। ओके, दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक्सप्रेशंस मिला के सारे पॉसिबल ऑड नंबर्स को शो कर रहे हैं। ओके, ओके, सो दिस कंप्लीट्स क्वेश्चन नंबर 4। लेट अस मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन। इट सेज शो दैट n square minus n is divisible by 2 for every natural number. Okay, so let us write the question. Question says that n square minus n is divisible, or let us write it as to prove. Okay, the fifth question. Fifth question says what? It says that show that n square minus n is divisible by 2 for every natural number. So what we need to prove in this question is that n square minus n is divisible by 2 for all natural numbers. For all possible natural numbers, this n square minus n should be divisible by 2. Now, how many types of natural numbers do you have?
I will say that we have two types of natural numbers. One is even numbers and one is odd numbers. Only these two categories of natural numbers exist. So if n square minus n, okay, if n square minus n is divisible by 2, it means n square minus n can be, it can be not divisible by 2, it can be an odd number, okay. All the natural numbers can be an odd number or either an even number, okay. Both the cases are possible. So now where n is what? For every value of natural, for all value of natural numbers n. So it means that if n is an odd number, then also this n square minus n should be divisible by 2. If n is an even number, then also this n square minus n should be divisible by 2. Okay. So I will say that we have learned how to represent all the odd numbers and we have also learned how to represent all the even numbers. It means n is equals to 2q represents all even numbers. Okay, what I am saying is n is equals to 2q represents all even numbers. n equal to 2q लिखने पे हम सारे इवन नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में इस कॉन्सेप्ट को सीखा है. और n is equals to 2q plus 1 represents all odd numbers. Okay? क्योंकि नेचुरल नंबर सिर्फ दो तरह के हो सकते हैं, आइदर इवन और ऑड. तो अगर मुझे सभी इवन नेचुरल नंबर्स को शो करना है तो मैं 2q की मदद से शो कर सकता हूं. अगर मुझे सभी ऑड नंबर्स को शो करना है, ऑड नेचुरल नंबर्स को, तो मैं 2q plus 1 की मदद से शो कर सकता हूं. ओके, नाउ इफ n is equals to 2q, अगर n का वैल्यू 2q होता है तो हम इस n square minus n एक्सप्रेशन का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. सो n का वैल्यू 2q मतलब n square minus n, इट कैन बी रिटन एज 2n का होल स्क्वायर, सॉरी 2q का होल स्क्वायर माइनस 2q. ओके, मैंने n की जगह पे 2q रख दिया तो ये हो गया 2q का होल स्क्वायर माइनस n मतलब माइनस 2q. ओके, नाउ सॉल्विंग इट फर्दर, दिस विल गिव यू 2q स्क्वायर मतलब 4q स्क्वायर माइनस 2q. ओके, 2q का होल स्क्वायर मतलब 4q स्क्वायर और माइनस 2q. नाउ फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन आई कैन टेक 2 as कॉमन एंड इट विल बिकम 2q स्क्वायर माइनस q. Now observe the condition, observe the expression that we have got. It is 2 is taken out as common. In bracket I have 2q square minus q. Okay, 2q square minus q into 2. So I will say that this particular expression contains 2. इस expression में हमें 2 दिखाई दे रहा है. So can I conclude that 2 times of 2q square minus q is divisible by 2. मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं कि 2 times 2q square minus q is divisible by 2. Okay, why? It's because this q is an integer. तो 2q square minus q ये भी एक इंटीजर ही बनेगा. ओके, तो हम कहते हैं कि 2 times 2q square minus q is divisible by 2. It means that n square minus n is divisible by 2 when n is equals to, when n is an even number. ओके, तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि अगर n एक इवन नंबर है तो n स्क्वायर माइनस n 2 से डिविजिबल होगा. तो क्या हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया? क्या हमने सब कुछ प्रूफ कर दिया? नहीं, अभी हमने सिर्फ n को इवन नंबर लेके ये क्वेश्चन को सॉल्व किया है. अब हम मानते हैं लेट अस से n का वैल्यू 2q plus 1 है, मतलब n को हम अब ऑड नंबर अज्यूम करते हैं. सो इफ n is equals to 2q plus 1, so now let us check whether n square minus n is divisible by 2 even
if n is equals to 2q plus 1 that is odd. तो अब हम चेक करते हैं कि अगर n एक ऑड नंबर है तब भी क्या n स्क्वायर माइनस n 2 से डिविजिबल है. लेट अस चेक दिस. दिस इज n स्क्वायर माइनस n, so 2q plus 1 whole square minus 2q plus 1. This will give you, expand this, 4q square plus 4q plus 1 minus 2q minus 1. Now when you solve this, plus 1 minus 1 will get cancelled. This will give you 4q square and 4q minus 2q is 2q. Okay, 4q minus 2q कितना हो जाएगा? 2q. So from this you can see I can take 2 as common and in the bracket you will be left with 2q square plus q. Bracket में बचेगा 2q square plus q. Now observe this relation. It has 2 outside the bracket. So can I say from this expression I can imply that 2 times of 2q square plus q is divisible by 2. Now what is 2 times of 2q square plus q? This expression is basically n square minus n when n is an odd number. जब n एक odd number होगा तब ये एक्सप्रेशन इसका एक्सप्रेशन है n स्क्वायर माइनस n का. ओके, तो अगर ये एक्सप्रेशन 2 से डिविजिबल है मतलब n स्क्वायर माइनस n 2 से डिविजिबल है. सो आई कैन एम्प्लाई दैट n स्क्वायर माइनस n is divisible by 2 when n square minus n is divisible by 2 when q or when n is an odd number. ओके, जब n एक odd number होगा तब भी n स्क्वायर माइनस n 2 से डिविजिबल है और जब n एक इवन नंबर होगा तब भी हम देख सकते हैं n स्क्वायर माइनस n 2 से डिविजिबल है. तो क्या मैं कह सकता हूं कि n स्क्वायर माइनस n इज डिविजिबल बाय 2 फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स n. ओके, मतलब n का वैल्यू मैं कुछ भी लिख दूं, चाहे पॉजिटिव चाहे इवन नंबर हो चाहे ऑड नंबर हो, हमेशा n स्क्वायर माइनस n 2 से डिविजिबल दिखाई देगा. ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 5. ओके, सो इसे नोट कर लीजिए, देन वी विल कंटिन्यू. ओके, सो लेट अस नाउ सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6. Question number 6 says a sweet seller has 420 Kaju Barfis and 130 Badam Barfis. He wants to stack them in such a way that each stack has the same number. Okay, and they take up the least area of the tray. What is the number of that? What is the number of that can be placed in each stack for this purpose? Okay, so what the question says is that there is a sweet seller, he has 420 Kaju Barfis and 130 Badam Barfis. Now he want to stack them in a tray such that each stack has the same number of Barfis. Okay, each stack, each group of Barfis should have same number of Barfis. Now how many stacks can he make? Okay, and each stack in the same way that has the same number and they take up the least area. Okay, so he should stack them such that all the stacks take the least possible area, take up the least possible area on the tray. But the condition is that each stack should have the same number of Barfis and you need not to mix the two types of Barfis. आप दो अलग तरह की बर्फीज को मिक्स नहीं कर सकते. जो स्टैक बादाम बर्फी का है वह स्टैक बादाम बर्फी का ही रहेगा, उसमें काजू की बर्फी नहीं रखी जा सकती. सिमिलरली काजू की बर्फी का जो स्टैक है उसमें सिर्फ और सिर्फ काजू की बर्फी ही रहेगी, उसमें बादाम की बर्फी नहीं रखी जा सकती. दिस इज द सिंपल मीनिंग. ओके, सो हमें इनके स्टैक्स बनाने हैं और स्टैक इस तरह से बनाने हैं कि एक स्टैक में ज्यादा से ज्यादा बर्फी आए. क्यों? इट्स बिकॉज अगर मैं एक स्टैक में ज्यादा से ज्यादा बर्फी रखूंगा तो एरिया कम से कम लगेगा. ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. लेट अस राइट द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. So he has 420
kaju burfis and 130 badam burfis. Now he want to stack them such that they take up the least area. So what I will say is that to take the least area, to take the least possible area, each stack should have the maximum possible burfis. ओके, नाउ मुझे क्या करना है, मुझे ट्रे में कम से कम एरिया को यूज करना है, मतलब हर स्टैक को बड़े से बड़ा बनाना है. ओके, एक स्टैक को मैं जितना बड़े से बड़ा बनाऊंगा उतना ही कम एरिया यूज होगा. ओके, दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट. लेकिन कंस्ट्रेंट क्या है, आप काजू बर्फी और बादाम बर्फी को मिक्सअप नहीं कर सकते, आपको इन्हें सेपरेट ही रखना है. ओके, काजू बर्फीज के स्टैक्स अलग बनेंगे और बादाम बर्फी के स्टैक्स अलग बनेंगे, लेकिन उन स्टैक में जो बर्फी रखी जा रही है, जो नंबर ऑफ बर्फी रखी जा रही है, दैट शुड बी सेम. ओके, सो व्हाट आई विल से इज stacks of kaju burfis and badam burfis should be separate. Okay, that should be separate, but number of burfis should be same in all the stacks. सभी स्टैक्स में नंबर ऑफ बर्फी सेम होना चाहिए, लेकिन काजू और बादाम की बर्फीज मिक्सअप नहीं होनी चाहिए. ओके, सो ऑब्जर्व दिस, आई हैव 420 काजू बर्फीज एंड आई हैव 130 badam burfis. Now I want to divide them into stacks, but the number of burfis in each stack should be same. So if I make stacks of 1 बर्फी, अगर मैं एक एक बर्फी को इस तरह से जमा देता हूं, ओके, फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ी ट्रे है मेरे पास, उस ट्रे में मैं एक एक सिंगल बर्फी को जमा देता हूं, तो सिंगल बर्फी को जमाने के लिए इस 420 काजू बर्फीज के कितने स्टैक्स बनेंगे, 420 स्टैक्स बन जाएंगे. 130 बादाम बर्फीज के कितने स्टैक्स बनेंगे, 130 स्टैक्स बन जाएंगे. तो ये तो बहुत ही ज्यादा हो जाएंगे, तो मतलब मैं इन्हें या तो 1 के स्टैक में जमा सकता हूं, लेकिन 1 के स्टैक में जमाने से क्या होगा, एरिया बहुत ज्यादा कवर होगा. तो हम 1 से नहीं जमाना चाहते, हम 1 से तो ज्यादा ही बर्फी एक स्टैक में रखना चाहते हैं. सो लेट अस से मैं 2 के स्टैक में जमाता हूं. मैं ऐसा नहीं कर सकता कि इनको 2 के स्टैक में जमाऊं और इनको 4 के स्टैक में. I need to arrange them in the stack of 2 as well as in the stack of 2 only. Okay, so if I arrange these kaju burfis in the stack of 2, I will get 210 stacks, and if I arrange this badam burfis in the stack of 2, I will get 65 stacks. So again the stacks is very large, the number of stacks is very large, but the number of burfis in each stack is very less. Okay, it's very small. So I am asking you, try to understand the concept. I need to determine the largest possible number of burfis in each stack. What is this 2? This 2 is basically the number of burfis in that stack, and I will say this 2 is also that number which can divide 420 as well as 130. So I will say that if I want to determine the largest possible number of burfis in each stack, it simply means that I want to determine the largest possible number that can divide 420 and 130. Okay, let me write what I have said. The largest possible number of burfis in each stack, the largest
possible number of burfis in each stack is basically equals to the largest number that can divide 420 and 130. Now, which is the largest number that can divide 420 and 130? I will say the largest number that can divide both these numbers is basically the HCF of 420 and 130. So try to grasp the concept. हमने देखा कि दो के स्टैक में जमाने से बहुत ज़्यादा स्टैक्स बन रही हैं, लेकिन स्टैक्स की वैल्यू बहुत छोटी मिल रही है। तो हम क्यों ना स्टैक्स की वैल्यू बढ़ाने के लिए एक ऐसा नंबर ढूंढें जो कि इस 420 को भी डिवाइड कर दे, ओके, और 130 को भी डिवाइड कर दे। सो द लार्जेस्ट नंबर, वह सबसे बड़ा नंबर जो कि 420 और 130 को डिवाइड कर सकता है, दैट विल गिव यू द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ बर्फीज इन ईच स्टैक, ओके। तो जितना बड़ा स्टैक होगा उतने नंबर ऑफ स्टैक्स कम हो जाएंगे, उतना कम एरिया कवर अप होगा, ओके। सो अल्टीमेटली मुझे क्या करना है, मुझे HCF निकालना है 420 और 130 का। HCF कैसे निकालेंगे? इट्स वेरी सिंपल, वी विल अप्लाई डिवीजन एल्गोरिथम। We will apply the division algorithm. In step 1, what I will do? Step 1, I will divide 420 by 130. So if I divide 420, or let us write it here, let us write the division here. If I divide 420 by 130, so 13 3s are 39, I will say this is 3 times 39 and 0. So this will give you 0 and this will give you 2, okay, sorry 3. This is 42 and this is 39, it will give you 3. So here I can write that 420 is equals to 130 into 3 plus 30. Now the division is incomplete still, so I will divide this 130. So this is 30 and this is 130, so 30 4s are 120, you will get 10. So in step 2, let us write the step 2. Step 2, I will divide 130 by 30. Okay, I will divide 130 by 30 and I will get 130 is equals to 30 into 4 plus 10. 30 into 4 plus 10. Now again the division is incomplete. I can see I will divide 30, I will divide this 30 by 10. So when you divide this will give you 3 and this is 30 and this will give you 0. So in the step 3, I will divide this 30 by 10, okay. So what I will get is 30 is equals to 10 into 3 plus 0. So 10 into 3 plus 0, this means this 10 is basically the HCF. So हम क्या देख रहे हैं, 10 हमारा HCF आया, मतलब 10 क्या है, 10 एक वह वैल्यू है जो कि नंबर ऑफ बर्फीज के बारे में बता रहा है। 10 हमें बता रहा है कि दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ बर्फीज that can be arranged in one stack, okay, that one stack can contain, because 10 से बड़ा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो कि 420 और 130 दोनों को डिवाइड कर दे। 10 is only it is the largest possible number जो इसे और इसे डिवाइड कर दे। So I will say that largest number of burfees that can be put in each stack will be equals to 10. मतलब हर स्टैक में मैं 10 बर्फीज रख सकता हूं। Now I have 420 काजू बर्फीज। So क्या आप बता सकते हैं काजू बर्फीज के कितने स्टैक बनेंगे? नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ काजू बर्फीज, स्टैक्स ऑफ काजू बर्फीज कितने स्टैक बनेंगे? हर एक स्टैक में 10 बर्फीज हैं, 420 टोटल बर्फीज हैं। सो आई विल से नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ काजू बर्फीज विल बी इक्वल्स टू 420 अपॉन
10, that is 42 stacks. Okay, I will have 42 stacks. Similarly, number of stacks of बादाम बर्फी, बादाम बर्फी के कितने स्टैक्स बनेंगे? टोटल बादाम बर्फी आर 130, सो आई विल से 130 अपॉन 10, दैट इज 13 स्टैक्स. सो इन ऑल दोनों को मिला के मेरे पास 42 प्लस 13 मतलब 55 स्टैक्स बनेंगे. इन 55 स्टैक्स I can arrange all these burfis. Okay, the main concept here is to identify why I have applied the HCF. यहाँ पर HCF क्यों अप्लाई किया गया, इसे समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, HCF इसीलिए अप्लाई किया गया क्योंकि हमें इसे और इसे इक्वल साइज के ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है. ओके, मुझे जितने साइज का स्टैक काजू बर्फी का बनाना है उतना ही बड़ा स्टैक बादाम बर्फी का बनाना है. मतलब एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो इसको भी डिवाइड कर सके और इसको भी डिवाइड कर सके. ओके, और ऐसा सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है. तो सबसे बड़ा नंबर क्या है? 10. ओके, सो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ HCF, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ HCF, हाउ यू कैन अप्लाई द HCF. ओके, अगर आपको HCF का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. So this completes question number 6. I will put a star on this question because this is very important question. Okay, ये question बहुत ही ज़्यादा important है. So please be careful. इसे note कर लीजिए.